किसी कलाकार को मेरे हिसाब से अगर गाली देना है तो उसको सम्राट कह दीजिए, कई सौ गाली हो गई। झंखे बिरहा मयरिया झरझर बरसे नजरिया बहुत होला अत्याचार। बिरहा कह हमें ताज पहिरौले रामदेव या बुल्लू। बिरहा कह हमें ताज पहनौले रामदेव या बुल्लू। आज बिरहिया बना के छोड़ने हमके देखा उल्लू। गुरु पूर्णिमा बहुत जगह होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको इच्छा जहाँ अपने गुरु की पूजा करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो मूल होता है उस मूल को नहीं भूलना चाहिए। कहीं भी आप पूजा करिए, अपने घर में करिए, गुरु के घर में जाकर करिए, गुरु दरबार में जाकर करिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो मूल होता है, हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसके कहने पर किसकी पूजा मैं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सभी अपने गुरुओं की पूजा करने वाले जितने भी शिष्यगण हैं और जो लोग गुरु अपने आप को पुजवा रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारे गुरु कौन है, हमारे गुरु कैसे थे, उनका विचार कैसा था, उनका भाव कैसा था, और हम किस रूप में अपने आप को पुजवा रहे हैं। हमारा विचार कैसा है अपने शिष्यों के प्रति या अपने समाज के प्रति, या जिस क्षेत्र में हमारी पहचान है, जिस क्षेत्र में जिस समाज की वजह से लोग हमको पूज रहे हैं, उस समाज के विषय में मेरा क्या सोच है, उस समाज को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, या सिर्फ मैं उन्हीं को बनाऊंगा जो हमें पूजेंगे, या पूरे समाज को मैं लेकर चलूँगा। ये चीज़ सोचनी चाहिए, ऐसे लोगों को सोचनी चाहिए। नहीं तो पूजा हर जगह हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपना मूल याद रखते हुए, मूल नहीं। गुरु कौन होना चाहिए? देखिए, गुरु का मतलब आजकल तो बहुत गुरु हो गए। नहीं, गुरु को मतलब जो आपको पढ़ाया लिखा है, आपके माता पिता आपके गुरु हैं जी, यही ना। देखिए, सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन माता पिता ने मुझे स्कूल में दाखिला दिलवाया, स्कूल में टीचर हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो जिनकी बताई हुई शिक्षाएं, जिनकी पढ़ाई हुई बातें हमें समाज में जीने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए हर जगह हमें काम आती है, उपयोगी है। तो हमारे गुरु वो है, माता पिता गुरु। प्रथम गुरु तो माता पिता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी में हर मोड़ पर, हर परेशानियों से लड़ने के लिए, हर परेशानियों से निपटने के लिए, हर जगह समाज में खड़े रहने के लिए जो शिक्षा देने वाले हैं वो गुरु हैं। और आप किस क्षेत्र में आपका रुझान है, कला क्षेत्र है, संगीत क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो भी आपको अच्छा मार्ग दिखाए, जो भी आपको अच्छी राय दे, वही महान गुरु होता है जी। तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा होती है जी। तो गुरु पूजा हो रही है, तो जिसको आप गुरु मान रहे हैं वो, या आपके पिताजी भी जिसको गुरु मानते थे उनको भी तो आप गुरु ही मानेंगे ना? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे, उनको भी हम गुरु मानेंगे। जिनको हमारे पिताजी ने पूजा, हम उनकी भी पूजा करेंगे। जिनको मैं गुरु मान रहा हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दिया है, हम उनकी भी पूजा करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मूल यह है कि अब हमारे पिताजी ने जिनको पूजा किया और वो जिनकी पूजा किए, 3 पीढ़ी ऊपर से आप कहिए कि इन्हीं को पूजो, तो वो जिनको पिताजी पूजे वो सामने दिख रहे हैं। अब उनके ऊपर जो हैं, जिनको उनके गुरु पूजे हैं, वो कहे कि उनकी पूजा आप करिए, उनको मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं। अच्छा, कुछ ये भी समझ में आ रहा है हमको कि मतलब हमें लग रहा है कि जो तमाम बयानबाजी हमने देखा है, कई लोगों, कई वीडियो हम देखे हैं, तो क्या अभी इस साल जो नया ये गुरु पूजा का जो उदय आप लोगों ने किया, आप भी शायद थे वहाँ पे, तो आपका भी सहयोग रहा है उसमें, तो वहाँ पे किया, तो आखिरकार क्या दिक्कत क्या है इसमें? वहाँ हो गया या कहीं और भी हो, तो इसका विस्तार ही हुआ ना, फिर क्या दिक्कत क्या है? देखिए, परिवर्तन होता रहता है जी। परिवर्तन ये कोई नई बात नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है। तिरगावा में पूजा शुरू हुआ, पूज्य गुरु जी कवि कुल शिरोमणि चंद्रिका गुरु जी के पावन माटी पर, और नरेश कवि जी, बच्चन खलीफा जी, वहाँ पर पूजा शुरू हुआ। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई कारण उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये डिवाइड करना पहले से ही हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर मूल देखा जाए, हमने पहले आपसे बताया ना कि मूल क्या होता है। अगर मूल देखा जाए तो पहले डोमरी में गणेश गुरु अखाड़े की पूजा होती थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। चूँकि मैं बिरहा में 2-3 साल से मैं गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन बिरहा को समझ रहा हूँ, बिरहा में जानना सुनना, ये चूँकि ये परिवार, ये ब्लड में है। हमारे पिताजी थोड़ा बहुत गाते थे, संगत व्यवसाय। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि
डोमरी में संयुक्त पूजा होती थी गुरु बिहारी अखाड़े की, लेकिन अपने वर्चस्व को बचाने के लिए कह लीजिए, या अपने मान सम्मान के लिए कह लीजिए, या अपनी अवहेलना को समझ कर कह लीजिए, डायरेक्ट वहाँ से गुरु को ही उठाकर ले जा करके उनके घर पे पूजा जाने लगा। हमारे कहने का मतलब कि आज किसी आप मठ में चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, किसी स्वामी के यहाँ चले जाइए, लाखों की भीड़ लग रही है। अब कोई उनका प्रिय शिष्य कह दे कि हम आपको बंद कमरे में पूजेंगे, ये कहाँ का नियम है? तो अगर पहले से ही उनको रामलाल गुरु जी को ले जा करके कहें, बिरहा के बहुत बड़े कलाकार, बिरहा सम्राट थे, असल सम्राट थे वो लोग असली सम्राट थे। राम खिलौन यादव पुजारी गुरु जी थे, और उन्होंने कहा कि हम आपकी पूजा आपके घर पर करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। उसमें विवाद क्या फंसा, क्यों ले गए उनके घर, ये तो सिर्फ खिलौन पुजारी गुरु जी जानते थे और रामलाल गुरु जी जानते। उन लोग का निधन हो गया। अब आज के लोग सिर्फ उस पर वाद विवाद करते हैं, मूल कोई नहीं जानता क्या है, उनको वर्चस्व की पड़ी या क्या पड़ा, ये क्या मालूम। मैं तो उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन यही चाहता हूँ कि बिरहा रामलाल गुरु जी की भी तो कोई गुरु रहे होंगे। रामलाल गुरु जी बिना गुरु के तरफ शिष्य नहीं बने हैं, उनका भी तो कोई गुरु रहा, गणेश गुरु रहे होंगे, बिरहा के जनक बिहारी गुरु। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कोई आए जो बिहारी गुरु, गणेश गुरु, रामलाल गुरु, बच्चन खलीफा, चंद्रिका गुरु, रामदेव गुरु, सबकी मूर्ति लगवा करके और एक बिरहा धाम उसको बना दे। मैं तो ये चाहता हूं ऐसा कोई आए। लेकिन उसी के लिए वहां पर बात हुई तो कुछ लोगों ने उसमें बयान दिया था कि काई पीछा मोचन भयल हो, सब कुल डी यहाँ बैठा जी। अरे जिनके नाम से रामलाल गुरु का, गणेश गुरु का अखाड़ा जाना जाने लगा, भैया कौन अखाड़े गए? चंद्रिका के अखाड़े गए, यहाँ रामदेव के अखाड़े गए, कोई नहीं कहता था कि रामलाल के अखाड़े कौन, गणेश अखाड़े कौन। ऐसा भी दौर था, हम लोग के जन्म के पहले लोग बताते हैं, समाज बताता है। कोई नहीं कहता था कि रामलाल के अखाड़े गए यहाँ, लोग कहते थे चंद्रिका अखाड़े गए यहाँ। और उस चंद्रिका बच्चन की मूर्ति लगाने के लोग कह रहे हैं कुल 50 हैं, वो 50 हो गए। अब इसी वर्चस्व के लिए रामचरण बियोगी गुरु जी ने यहाँ तिरगावा में इस बार से शुरुआत हुई गुरु पूर्णिमा की। और अगर भगवान की कृपा होगी, मालिक की कृपा होगी, तो वहाँ रामलाल गुरु जी, गणेश खलीफा, चंद्रिका गुरु जी, रामदेव गुरु जी, पूरा बिरहा जो हमारे बिरहा के पुरोधा हैं, यहाँ बनेगा बिरहा धाम। तो और समाज ठीक है, बनेगा। आप लोगों ने शुरुआत कर दिया है, बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। लेकिन अभी क्या विवाद क्या चल रहा है इसमें? देखिए, इस विवाद पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि जितने लोग हैं सभी लोग हमारे सीनियर कलाकार हैं, और मैं तो अभी छोटा सा शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अभी उभर रहा हूँ। उसी में कोई पैर के नीचे रौद देगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। विवाद तो बहुत है, पर गुरु पूजा का मतलब होता है कि हम 100 दिन अगर गा रहे हैं तो एक दिन अगर गुरु पूजा में जा रहे हैं तो अपने आप को गुरु को समर्पित करें, न कि वहाँ गाने के लालच में जाएं। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, मैं आपके चैनल से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गवैया नहीं, कोई हमारा 10 प्रोग्राम काट देगा, इसका डर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि समाज फोन करते, हाँ के जुटल भैया फलाने फलाने, समाज देख कर पहुँचते हैं, नंबर लगाते हैं, गाते हैं, जेबा गर्म के चले आते हैं। गुरु पूजा करेगा हुआ कि कमाई करेगा हुआ? तो ये नहीं होना चाहिए। पहले गुरु पूजा ऐसे नहीं होती थी। आप जाइए, गुरु की पूजा करिए, मौका मिल रहा है गाने का तो गाइए, नहीं तो मन में कोई गुरेज मत करिए। अरे 100 दिन तो आप गा ही रहे हो, एक दिन नहीं गाओगे तो नहीं चलेगा, 5 मिनट लौट आई। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं कि हम वहाँ पर गए थे, हमको गाने का नंबर नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी हो चुके हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हम तो नहीं समझ पाते हैं कि लोग गुरु पूजा करने जाते हैं कि क्या करने जाते हैं, ये लेकिन पूर्ण रूप से गलत है। आप गए हैं गुरु पूजा के लिए, मौका मिला तो गाइए, गुरु की भजन करिए, और नहीं मौका मिला तो गुरु दरबार की माटी माथे लगा कर चले आइए। इसलिए मैं इस विवाद पर कुछ नहीं कहूँगा। और जो विवाद हो रहा है सभी लोग देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये जनता है, जनता सब जानती है, जनता से कुछ छिपाने। मैं इस विवाद पर इतना दुख हुआ है मुझे आज के इस दौर को देख करके संतोष भैया, कि हम तो एक लाइन लिखे हैं और मैं बहुत जल्द इसको रिकॉर्डिंग भी करवाऊंगा, इसको गाऊंगा। क्या लिखे हैं? हमने एक लाइन लिखा है बिरहा पर कि झंख बिरहा मयरिया, झंख बिरहा मयरिया, झरझर बरस नजरिया, बहुत होता अत्याचार। बिरहा रूपी माँ रो रही है आज। बिरहा क्या है?
बिरहा हमारी माँ है, बिरहा हमारी माँ है, जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा है, जिससे हमारी पहचान जुड़ी है, जिससे बिरहा से रामदेव का नाम रामदेव, यानी रामदेव कौन जानता, कोई था जानने वाला रामदेव को? बिरहा आप कह रहे हैं कि हमारी माँ है, बिल्कुल है। कुछ लोग कहते हैं कि बिरहा के माई का नाम जानला। देखिए, जो कहता है कि बिरहा के माई का नाम जानला, उसका अस्तित्व उसके साथ कैसा जुड़ा रहेगा, आगे क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। वो जो लोग कहते हैं वो मानसिकता गलत होगी, ओछी मानसिकता के लोग होंगे जो बिरहा के माई का नाम जानते। मेरे कहने का मतलब कि बिरहा ही हमारी माँ है। ओछी मानसिकता के लोग कहेंगे बिरहा के माई का नाम जानला, बिरहा के बाऊ का नाम जानला, इससे नहीं मतलब है। वो छोटी मानसिकता, ओछी मानसिकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बिरहा ही नहीं होता तो रामदेव बुल्लू नहीं होते, बिरहा ही नहीं होता तो चंद्रिका कवि नहीं होते, अब बिरहा ही नहीं होता तो विजयलाल यादव नहीं होते। तिरगावा में गुरु पूजा स्टार्ट की, इससे किसी को तकलीफ है? ये मतलब कहना चाहते हैं कि वहाँ पे शुरू होने से किसी को तकलीफ है? देखिए, जिसको तकलीफ होगी ना, वो सामने निकल के, ऐसा होता है कि जब धुआं होता है, आप वीडियो तमाम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो है, चीजें आ रही निकल के, तो ऐसा लग रहा है किसी को तकलीफ है? तकलीफ तो है, बहुत तकलीफें हैं। और तकलीफ तो इतना है कि नहीं सहा जा रहा, नहीं कहा जा रहा, ऐसी ऐसी तकलीफें हैं। लेकिन कोई खुल के ये नहीं कर रहा है कि मेरे कुछ कहने पर ये नहीं हो रहा है, या मुझसे राय नहीं लिया। आखिरकार ये तकलीफ कहाँ है? तकलीफ सतीश यादव कवि को अगर लगेगा कि मुझे जो है गुरु पूजा अपने घर पे मनाना है, अपने घर के बगल में मनाना है, वो भी 4 को फोटो, जो मान विभूतियां हैं जो बिरहा जगत की, वो 4 को फोटो लगा के वो मना सकत हो, उसमें दिक्कत क्या है किसी को? वर्चस्व की तकलीफ है भाई, वहाँ वर्चस्व नहीं उनका है। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा कुर्ता खूब चमक रहा है, और इस चमक को देखकर कौन कौन हमें इज्जत दे रहा है, हमें कोई इज्जत नहीं देगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। हमारा वर्चस्व नहीं, हमारा वर्चस्व मिट रहा है, और क्या वर्चस्व की तकलीफ है। हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा वहाँ पर रुतबा टाइट, जो हम कर रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन हमारा वहाँ पर नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। रुतबा आपके आवाज के दम पे होगा, आपके बिरहा के दम पे होगा, कि आप जो है जबरदस्ती रुतबा? यही बतिया तो लोग नहीं समझ रहे हैं। पहले बिरहा होती थी, मंच पर लड़ंत होता था, मंच पर वर्चस्व, लेखनी की लड़ाई होती थी, गायकी की लड़ाई होती थी, शब्दों की लड़ाई होती थी। और आज क्या हो गया है? आज ये हो गया है कि हमको कौन पूछ रहा है, हमको ये फलाना, हम इतने बड़े कलाकार हैं तो हमको फलाना क्यों नहीं पूछ रहे हैं, हमको देखकर क्यों नहीं लोग सलामी कर रहे हैं। आज इस पर आधारित हो गया है सब कुछ। मंच की बात कहाँ लोग कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए ना हमने लाइन लिखा है। ये तो कलाकार वही ना जो मंच पे खड़ा हो, गाए तो लोग जाने कि नहीं, अरे वो बहुत बढ़िया गा रहा है, तो वो ना फिर अपना वर्चस्व। बिरहा जगत में ऐसा भी है क्या कि कोई अपना वर्चस्व मतलब वो कायम रखना चाहता है कि वो फलाना भी हमके जाना, वो जाना ना जानिए तो जबरी जनवाई, ये बात है का? बिल्कुल, एकदम इसीलिए तो बिरहा का पतन हो रहा है ना। बिरहा का पतन क्यों कर रहे हैं लोग? अपने अपने वर्चस्व के लिए। नहीं तो पतन तो हमको नहीं लग रहा है कि हो रहा है। जिस दिन जैसे पहले रामदेव गुरुजी बिरहा के लिए जिए हैं, बुल्लू गुरुजी बिरहा के लिए जिए हैं, हीरालाल यादव गुरुजी बिरहा के लिए जिए हैं, पारस गुरुजी बिरहा के लिए जिए हैं, हजारों नाम मैं आपको बताऊंगा जो लोग बिरहा। चंद्रिका गुरुजी की लेखनी उठी तो बिरहा के लिए उठी है, न कि चंद्रिका कवि की लेखनी कवि बनने के लिए उठी, कवि बनकर कॉलर टाइट करने के लिए नहीं उठी थी उनकी लेखनी, बिरहा के लिए उठी थी उनकी लेखनी। और आज बिरहा के लिए कोई नहीं जी रहा है, सब लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। यही वर्चस्व है, इसीलिए बिरहा नीचे जा रही है। आज बनारस जिले के अंदर इतने प्रोग्राम, गली गली मोहल्ले चौक चौराहे प्रोग्राम होते थे, क्यों बंद हो गए प्रोग्राम? क्यों बंद हो गए भाई? एक दूसरे का प्रोग्राम कुछ लोग काटने में लगे हुए हैं। ये क्या है? अरे हम कलाकार की इज्जत, अपमान सम्मान, अपमान छोड़िए, आप बिरहे का सम्मान, सामने खड़ा हो गए, अरे हमार फलनवा सम्मान ना कैलन। ये नहीं कहें कि बिरहा का सम्मान नहीं, हम निहित स्वार्थ देखिए, मेरा सम्मान नहीं किए, मेरी इज्जत नहीं किए। अरे भाई, आपकी इज्जत, बिरहे का ही जो इज्जत नहीं कर रहा है, हम क्यों उसकी इज्जत करेंगे? बिरहा क्यों नीचे जा रहा है, क्यों बिरहा कम हो रहा है, कोई पूछ रहा है एक बार? सब लोग निहित स्वार्थ में लगे हैं, सब लोग सम्राट बनने में लगे हैं। चच्चर दिन के गवैया सम्राट बन जा रहे हैं। चच्चर दिन का गवैया सम्राट तो महाराज ऐसा सम्राट हो गए हैं कि हम क्या बताएं।
तो इस सम्राट, सुनिए, सम्राट की उपाधि कहाँ मिलती संतोष है? भैया, कहाँ मिलती है सम्राट? किसी कलाकार को अगर आपको गाली देना है, मैं खुद चैलेंज करके बोल, नहीं सुनिए, नहीं, सम्राट की उपाधि कहाँ मिलती? मैं बता रहा हूँ, किसी कलाकार को हाँ। मेरे हिसाब से अगर गाली देना है तो उसको सम्राट कह दीजिए, कई सौ गाली हो गई। आज का ऐसा, अरे सम्राट थे, रामदेव गुरु थे, उपाधि क्या है? जनता से बड़ी पंचायत किसकी पंचायत है? जिसको जन जन बोल दे कि हाँ यह सम्राट हैं। रामदेव गुरु जी ने कभी अपने नाम के उठाकर देख लीजिए, कोई कैसेट, कोई यूट्यूब पर गाना देख लीजिए, कभी रामदेव गुरु के आगे लिखा है विराट सम्राट रामदेव यादव? कोई दिखा दे, कोई दिखा दे, कभी लिखा है विराट सम्राट बुल्लू यादव, विराट सम्राट हीरा यादव, विराट सम्राट पारस यादव? ये जनता ने बोला था कि विराट सम्राट रामदेव यादव, विराट सम्राट, विराट वीर रस सम्राट रामदेव यादव। आज अपने से लोग सम्राट लिख के चल रहे हैं महाराज, यहाँ तक कि अपने गाड़ी घोड़ा पर भी लोग सम्राट लिख दे रहे हैं। अब क्या लेंगे? तो ये क्या है? ये सम्राट शब्द क्या है? ये सम्राट शब्द की अवहेलना है कि नहीं है? इसीलिए मैंने वो लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसको रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूं। झंखे बिरहा महरिया, झरझर बरसे नजरिया, बहुत होला अत्याचार। बिरहा कह हमें ताज पहिरौल रामदेव या बुल्लू, बिरहा कह हमें ताज पहनौल रामदेव या बुल्लू, आज बिरहिया बना के छोड़ने हमके देखा उल्लू। बिरहा रूपी माँ रो रही है। आपने पूछा ना मैं बिरहा को माँ क्यों कर रहा हूँ? जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उस समय आज़ादी के जो दीवाने क्रांतिकारी इस धरती को माँ कहते थे। माटी थोड़ी कहतलन, धूर थोड़ो कहतलन, जमीन थोड़ो, धरती माँ कहते थे। बिरहा रूपी है माँ जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा है, जिससे हमारी पहचान है। हम भी अपने घर पे चक्की उक्की लगाए हैं, दुकान सुकान है, दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आज यूट्यूब आप मेरे पास क्यों आए हैं? हमारी चक्की है, हमारी दुकान है, उसलिए आप हमारे पास आए हैं? नहीं। मैं गायक, छोटा सा गायक, छोटा सा कवि हूँ, जिससे आपको पता चला, आपने मुझे फ़ोन किया, इसलिए ना आप मेरे पास आए हैं महाराज। तो बिरहा से ना मेरा अस्तित्व है, तो बिरहा से मेरा अस्तित्व, बिरहा हमारी माँ है। और आज अपने अपने वर्चस्व के लिए उस माँ को इतना दबा दिया जा रहा है, सिर्फ निहित स्वार्थ में। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बार हाथ जोड़कर जितने भी आज के दौर के बिरहा कलाकार हैं, आज भी हैं, सम्राट कहने योग्य कलाकार हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हूँ तो ये जो गाली वाली शब्द मैंने बताया कि सम्राट कर दीजिए 100 गाली हो गई, ये उन लोगों के लिए, कुछ लोग तो ऐसा है कि सम्राटों के सम्राट, महासम्राट, कनिकौन सम्राट, ऐसे ऐसे सम्राट हो गए हैं भैया, उनके नाम के आगे 5-5 बार सम्राट लगा रहे हैं लोग। हमने उन लोगों के लिए कहा ये बातें, लेकिन आज भी बिरहा के कुछ असल सम्राट हैं जो कहने योग्य हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर बिरहा के उन महान कलाकारों से, जो आज के बड़े कलाकार, सीनियर कलाकार हैं, जिनका समाज में अपना एक क्रेज है, अपनी एक इज्जत है, पहचान है, उन लोगों से यही निवेदन है कि जो नए कलाकार उभर रहे हैं, हम जैसे कलाकार, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, उनको सही दिशा निर्देश दें, उनको बिरहा को जीना सिखाएं, गाना नहीं, बिरहा गाना नहीं सिखाए, बिरहा को जीना सिखाए। जिस दिन कलाकार बिरहा को जीना सीख लेगा, मैं गायक बनूं या न बनूं, वो जरूर गायक बन जाएगा। बिरहा को जिस दिन जीना सीख लेगा, तो उस दिन बिरहा का अस्तित्व बचेगा। बिहारी गुरु, गणेश गुरु, रामलाल गुरु, चंद्रिका गुरु जी, नरेश गुरु जी, बच्चन खलीफा, जैसा कि पहले लोग बिरहा में गाते थे, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुरबाका, स्वर्ग से चंद्रिका कवि, बच्चन का, विजय पताका, जितने लोगों का नाम था, सबकी मूर्ति लगा करके और बिरहा धाम के रूप में समाज में दिखाया जाएगा, और समाज वहाँ पर जाएगी, पूजा करेगी। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर तो किया जाना है, खाका तैयार हो रहा है, अगर नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं उसको किया जाएगा। ये हम लोगों की सोच है और कोशिश है। बाकी जनता का जैसा प्यार दुलार आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही, वैसा किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ जो है इस वीडियो में सतीश कवि जी, और ये कलाकार भी हैं, बिरहा भी अब गाते हैं, कई सारी रिकॉर्डिंग भी इनकी हुई है। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, इनकी बातें कैसी लगी, अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिस विवाद की ये बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से इन्होंने बताया, आप इनसे कितना सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही।